दिख रहा है। कर्मा साइकिल है। कर्मा जैसे आपने भाई कोई कर्म किया, अगर वो बुरा है तो बुरा उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मत सोचना कि फलाने तारीख को मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपने बुरा किया, आपका बुरा समय स्टार्ट, आपने अच्छा किया, आपके साथ अच्छा होगा। तो कर्मा एक ऐसी साइकिल है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा ही करो और अच्छा ही एक दिन आपको रिजल्ट देगी। बिल्कुल स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। उसी चैन में जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली थी उसी के भाग को आगे ले जाते हुए हमने 10th का चैप्टर डालना था एक, तो पहला तो मैं डाल चुका था, बहुत ही अच्छा रहा, उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा, आप सभी ने सपोर्ट किया, लाइक किया, धन्यवाद उसके लिए। शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अब आगे ही उसी चैन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अधिकतर क्या है कि जो 10th के सिलेबस के अंदर कुछ एक चैप्टर्स को छोड़कर अधिकतर जो चैप्टर्स हैं वो स्टोरी बेस पर हैं। स्टोरी बेस का मतलब है कि वो आपको एक बार कहानी याद करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, जिसमें ही आपको लर्न हो जाएंगे, बहुत इजी वे में है। तो एक बार मैं करवा देता हूँ आपका रिपीटेशन, एक बार आप कर लेना, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा मैं। तो हमारा चैप्टर अ मेन्स ट्रू सन, हमारा यानी जो ये चैप्टर हम ले रहे हैं वो है अ मेन्स ट्रू सन का मतलब है एक व्यक्ति का, एक सज्जन व्यक्ति का सच्चा पुत्र। देखो किस तरीके से एक काम करती है। आपने अभी हम एक और डालेंगे, द थीव्स स्टोरी भी डालेंगे। वो स्टोरी में भी किसी भी व्यक्ति की प्योरिटी यानी अच्छाई के प्रेजेंस में किस तरीके से बुराई अच्छाई में बदलती है, उसका चैप्टर है ये। और बहुत ही ईजी वे में, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी शब्दों में लिखा हुआ है, आराम से आपको समझ में आएगा। बहुत ऐसा कोई विशेष नहीं है कि कोई टफ वर्ड ये है, कोई कॉम्प्लिसिटीज़ हैं, देयर इज़ नो कॉम्प्लिसिटी। ओके माय डियर, तो शुरू करते हैं। इसमें एक रहता है जेंटलमैन, एक जेंटलमैन थोड़ा बूढ़ा रहता है, सज्जन व्यक्ति, बहुत ही बढ़िया, इतना सज्जन भयंकर। और इस सज्जनता की वजह से उसे सब लोग क्या करते थे, बहुत पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा फेमस था वो उस गांव में। तो उसका बर्थडे आया, एक दिन की बात है, तो बर्थडे पे उसने एक दावत रखी। दावत में सब लोग आए, बहुत सारे लोग आए। तो सेंटर, उसके घर के सेंटर में उसने जो गिफ्ट उसके लिए लाए थे, और वो जो वही जो देने प्राइजेज अपन देते हैं, गिफ्ट वगैरह, सॉरी, वो लेके आए थे। कई लोग बहुत दूर दूर से आए थे, वो सब आए और वो गिफ्ट वगैरह भी उसने सेंटर में रख रखे थे। बहुत बढ़िया सज्जन व्यक्ति था जो सब उसे पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे कि उसके लिए वो बहुत दूर दूर से आया और गिफ्ट लेके आए। तो गिफ्ट भी उसने खोल कर सभी सेंट्रल हॉल में रख दिए। क्यों? क्योंकि सभी देखें उसे। भाई जैसे आज अगर अपन कोई जैसे अभी दहेज देते हैं, हाँ, शादी ब्याह होते हैं, तो वो एक लगा देते हैं ना, बेड, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, बर्तन वगैरह सब, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह सब रख देते कि ये दिए हमने। उसी तरीके से जो भी गिफ्ट उसके आए थे उसने सेंट्रल में रख दिए। उस पार्टी जो जहाँ पे चल रही थी, वो दावत जो चल रही थी, कि सभी जो लोग हैं वो देख सके कि मुझे गिफ्ट क्या क्या मिले। भाई ये पार्टी थोड़ी देर चली, उसने सबका, भाई उनकी ड्यूटी उन्होंने निभाई, जब भाई गेस्ट की ड्यूटी क्या निभाई, वो गिफ्ट लेके आए, ठीक है। अब इसकी ड्यूटी क्या बनती थी हमारे ओल्ड जेंटलमैन की, कि उनका खातिरदारी बहुत तगड़े तरीके से करे। तो उसने खातिरदारी इतनी अच्छी तरीके करी कि भाई 5-6 तो मिठाइयाँ बनवा दी, हाँ, स्वीट्स और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, एंटरटेनर्स ले आया, वो डांसर्स वगैरह, आर्केस्ट्रा वगैरह, अपन सब कुछ जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। देखो भाई मेरी लैंग्वेज में सुन रहे हो आप, ठीक है, तो वैसे थोड़ी सी मॉडिफाई करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। भाई इसी बीच क्या हुआ, सभी बहुत टाइम हो गया, तो सभी लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं। सभी लोग निकल गए, केवल ये ओल्ड जेंटलमैन और जो सर्वेंट्स थे वो उन डिशेस को, जो डिशेस रखी हुई थी खाने की, उनको ले जा रहे थे वापस अपनी जगह पर। उसी समय हमारे ओल्ड जेंटलमैन को एक साया दिखता है फ्लोर पर, जो साया ऊपर छत पे से आ रहा था। साया बोले तो शेडो। अब शेडो दिखते ही वो समझ गया कि कोई ना कोई व्यक्ति है वहाँ पर। अब वहाँ पर था चोर, थीव, जो वो चोरी करने के इरादे से आया था, ठीक है। तो इस ओल्ड जेंटलमैन ने उस सर्वेंट से कहा कि सर्वेंट, ये डिशेस जो हैं, जो भी बर्तन वो लेके जा रहा था, वो डिशेस वापस उस सेंट्रल हॉल में जमा दो, यहाँ पर जमा दो, है ना, और यहाँ रख दो। और फिर वो इंतज़ार करने लगा कि भाई किसको खिलाना है। सर्वेंट तो ओल्ड जेंटलमैन ने कहा कि तुम जाओ, मैं
खिला दूंगा जिसको भी खिलाना हो। और फिर वो वहाँ उस जगह पर गए, यानी जहाँ से वो रिफ्लेक्शन वो शैडो दिख रहा था, उस शैडो को आवाज़ लगाई कि मैंने तो सोचा कि सारे लोगों को मैंने खाना खिला दिया होगा, लेकिन तुम बच गए। ठीक है, तो तुम बच गए तो भाई तुम आ जाओ नीचे। उसे बुलाया। अब वो बेचारा चोर डर गया वो। तो डरते डरते वो नीचे आ रहा था कि यार पुलिस को नहीं बुला ले, मेरे को पिटवा नहीं दे। अगर भाई अपन ही देखो, अपने यहाँ कोई अननोन बंदा आएगा, हाँ, तो अपने को तो ये लगे ना कि भाई चोरी करने के इरादे से है, तो अपन तो डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करेंगे। बट उस ओल्ड जेंटलमैन ने ये भी कहा कि वो तो बढ़िया है, तुम्हारी किस्मत है, मेरी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि तुम आज के दिन आए हो, आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊँ। और आप बात नहीं मानेंगे, बहुत ही शिष्टाचार से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने उस बंदे को खाना खिलाया। और बाद में उसे लग गया था कि ये चोर है, तो उसको कुछ सिक्कों की एक बैग ऑफ कॉइन्स दिया। ये देने के बाद में वो बंदा चला गया वहाँ से। अब वो बंदे के साथ बहुत अच्छा ही करी। देखो मैं बताऊँ आपको, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो बंदा उस अच्छाई को बेस मानकर और बेहतर अच्छा करता है। जैसे कि आपने कई बार देखा हो, कई बार अच्छाई की वजह से जो विलेंस रहते हैं मूवी में, वो भी उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय पिघल जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो व्यक्ति था वो भी बदल गया। उसने सारे बुरे रास्ते छोड़ दिए और बहुत ही मेहनती बना, और एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पास बहुत पैसा, कतई मस्त, बहुत बड़ा धांसू, स्टाइलिश, फैशनेबल व्यक्ति बन गया। और रिटर्न वो उसी दिन एक और बार बर्थडे आया उस वृद्ध व्यक्ति का। उस वृद्ध व्यक्ति थोड़ा और बूढ़ा हो गया बेचारा वो। तो जब वो वृद्ध व्यक्ति, उसका बर्थडे आया तो बहुत सारे वापस से वही, देखो उसका तो अच्छा ही पन था, उसने बहुत सारी अच्छाइयाँ की थी, तो कई लोग उसके सपोर्टर्स थे, तो वो लोग उसके बर्थडे में आए, वही गिफ्ट लाए बहुत सारे। उसी समय जब पार्टी चल रही थी, उसी समय एक व्यक्ति आया और आकर उसने वॉचमैन को एक डब्बा दिया, छोटा डब्बा, बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, जिसके अंदर एक मोती था। वो देखा नहीं अभी तक, और उसने कहा कि जाओ ये उन ओल्ड जेंटलमैन को दे देना और ये दिखा देना, तो और मेरे को डायरेक्टली उनसे मिलना है, ऐसा बोलना। तो भैया वो गया, सर्वेंट, वॉचमैन जो भी था, और जाके बोला कि सर ये कोई गिफ्ट आया है। उसने देखा, ओ प्राइसलेस, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमूल्यवान मोती, बहुत ज़्यादा पैसे से, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत थी उसकी। ये देखकर वो अचंभित हो गया। उसने कहा फटाफट भेजो उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को देखा तो भाई वो ओल्ड जो व्यक्ति था वो उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया, बिकॉज ऑफ हिज वीक साइट। भाई आई साइट क्या थी उसकी, थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, तो वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। अब उसको ढंग से समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, और अच्छा ही इतनी कर रखी थी कि कौन हो सकता है। तो भाई उसने कहा कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो पहले उसने कहा कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे लिए गिफ्ट लेके आया, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे को अभी आपको इनवाइट करना है इस पार्टी में। तो जब तक मैं आपका नाम नहीं जान लेता तब तक कैसे पता लगेगा कि मैं आपको इनवाइट कैसे करूं, कि मैं भाई जो भी बोलूँगा मैं कि मिस्टर सिंह या जो भी, आप मेरे इस पार्टी में बहुत ही हृदय के गहनतम तल से आपका स्वागत है, तो पहले आप नाम बताओ। तो उस बंदे ने कहा कि एक बार उसके पास जाके, इतना पास जाके कि वो दोनों बातचीत कर सकें, वो गया उसके पास और बोला एक बार पहले भी आपने बिना बुलाए हुए व्यक्ति को खाना खिलाया था, उसी तरीके से आज भी तो आप मुझे बुला सकते हो, क्योंकि वो व्यक्ति तो मैं ही हूँ। ये सुनते ही उस बूढ़े व्यक्ति को पूरा इंसिडेंट याद आ गया कि किस तरीके से वो घटना हुई थी, और उस घटना में उसने उस व्यक्ति को एक बैग ऑफ कॉइन्स दिया था, और उस बैग ऑफ कॉइन्स की वजह से उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मेहनत करके आज वो इतना काबिल बना कि उसने वो अपना गिफ्ट वापस दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने एक और चीज़ बताई हमारे इस ओल्ड व्यक्ति को, ओल्ड मैन को, कि आपने जो मेरे साथ अच्छाई की थी, मैंने उससे और लोगों की अच्छाइयाँ की हैं। मतलब वो अच्छाई मैंने मेरे पास ही नहीं रखी, मैंने उसको शेयर किया है, उसको मैंने एक्सपेंड किया है। तो जब उसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा कि हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया, आज मेरे पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह, डॉटर वगैरह सब हैं, सन्स हैं, बट मेरी नज़र में तुम सच्चे मेरे पुत्र हो। क्यों? क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ में एक छोटी सी अच्छाई करी थी, उस अच्छाई के आज तुमने कितने सारे बेटा बेटी पैदा कर दिए। दैट मीन्स उस अच्छाई से बहुत सारी अच्छाइयाँ कर दी, और फिर उन बहुत सारी अच्छाइयों से बहुत सारी अच्छाइयाँ हो गई। हाँ,
ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। ऐसे कहकर उन्होंने एंडिंग की। तो इसका सार जो निकलता है, इसका जो अपने को बेसिस निकल रहा है, वो बेसिस ये है कि हमें अच्छाई करना चाहिए, हमें अच्छाई का अच्छा फल मिलेगा। हाँ, कर्माज कर्माज। देखो ऐसी कौन सी माँ है भाई जो जैसा आप भाई घूम कर वैसा का वैसा ही आती है, दैट इज़ कर्मा। कर्मा कर्मा एक ऐसा कर्म है बच्चों और बड़ों भी, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कर्मा साइकिल है। कर्मा जैसे आपने भाई कोई कर्म किया, अगर वो बुरा है तो बुरा उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मत सोचना कि फलाने तारीख को मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपने बुरा किया, आपका बुरा समय स्टार्ट, आपने अच्छा किया, आपके साथ अच्छा होगा। तो कर्मा एक ऐसी साइकिल है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा ही करो और अच्छा ही एक दिन आपको रिजल्ट देगी, बिल्कुल देगी। प्योरिटी के साथ में सब कुछ करो। मेरा एक चैप्टर भी है 12th में, मैंने डाला प्योरिटी ऑफ पावर, प्योरिटी इज़ पावर, सॉरी। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्योरिटीज़ अलग अलग डिफाइनेशन दी है उनकी प्योरिटीज़ की, जैसे कि भाई नेचर की प्योरिटी, इन्वायरमेंट की प्योरिटी, एक्शन की प्योरिटी, प्रेम अगर प्योर है, इन्वायरमेंट अगर प्योर है तो क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको उसमें बताई गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसे भी देखें, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ये भी मैंने चैप्टर आपको पूरे एक बेहतर तरीके से समझाया है। 2-2 बार 3-3 बार सुन लें, जिसमें आपको इसके ये जो आंसर्स हैं वगैरह याद हो जाएंगे। और प्लीज़ बायकॉट चीनी ऐप्स। और तो क्या कहूँ, आत्मनिर्भर बनाना है आपको तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। बी अ वोकल फॉर लोकल। जय हिंद, जय भारत।